अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी रिवर्स, लेक एंड वेटलैंड है उस सबको हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर इस हो गया स्क्रीन शेयर। हेलो। यस सर। ओके चलिए। जी सर। ओके ओके ओके, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमने इसमें तीन सेक्शन किया है। एक लेक्स है, रिवर है और वेटलैंड है। तो तीन सेक्शन है, तो थोड़ा हो सकता है कि ये वीडियो लंबा चले, लेकिन कोशिश ये हमने किया है कि इसमें सारा टॉपिक, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं एक कंसाइज बना रहा हूँ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों को मिला के। तो वो एक आप लोग के पीटी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो 10 तारीख तक मैं आपको दे दूंगा, वो आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूँ। ठीक है, ताकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। और तो रिवर्स और लेक की बात अगर हम करें, तो सिग्निफिकेंट न्यूज अभी आया है आपको तीनों चीज को लेकर के, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी ये इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, खास करके रिवर्स देखेंगे हम लोग, लेक देखेंगे और वेटलैंड, ये तीन चीज। तो सबसे पहले रिवर्स, जिसमें हमने 7 रिवर कवर किया है। लेक, जिसमें देखेंगे 6 लेक कवर किया है हमने। और वेटलैंड में 3 है। तो 3 ग्लोबल मेजर वेटलैंड की बात है। वैसे हम लोग रामसर साइट्स की भी बात करेंगे, और फिर इंडिया का जो स्पेसिफिक होगा उसमें हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से नए रामसर साइट्स में जुड़े हैं। उसी तरह से देखेंगे सम इंपॉर्टेंट रिवर वेटलैंड, जैसे कि मैंने उसमें सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत टोटल ग्लोबल लेवल पे 2500 है। आप अगर देखेंगे तो 2023 तक का आंकड़ा है, लास्ट 2023 तक का जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट भी होगा तो उसका भी हम कुछ हाईलाइट करके एक वीडियो अपना चैनल पे देंगे, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो वो हो सकता है मेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अभी पीटी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो रिवर्स, तो रिवर्स में हम लोग देखेंगे अमेजन रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी, कोलोराडो रिवर, यांसी रिवर, टेचा रिवर और प्रीपियाक रिवर, और फाइनली देखेंगे मेकोंग रिवर। तो ये सातों के सातों काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियर वेस्ट, ये दोनों न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से चर्चा में, ये तीन रूस का। और ये कोलोराडो रिवर जो है, ये खास करके वाटर स्कार्सिटी की वजह से है। और अमेजन रिवर में भी आप लोग जानते हैं, अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। उसमें भी दो उसके सहायक नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरीज है, वो इसके लिए काफी है। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं अमेजन से। तो अमेजन जो है रिवर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसके ट्रिब्यूटरी करेंटली जो है अनप्रेसिडेंटेड ड्राउट कंडीशंस which have been described as the first since the record began 1950। यानी 1950, यानी 1950 से जो भी रिकॉर्ड इसमें हो रहा है, उसका ये सबसे वर्स्ट 2023 का आया था आंकड़ा। जो 2023 और 24 का, जैसे कि मैंने बताया था कि 24 तक का ये टोटल आंकड़ा है। इसमें हम देखेंगे तो लेट 2024 का, जैसा कि मैंने बताया था, रियो निग्रो और सोलिमोश, ये दो रिवर है उसके बड़े ट्रिब्यूटरीज में। तो रियो निग्रोस और सोलिमोस जो नॉर्थ के तरफ से मिलता है, ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों धीरे धीरे सूख रहा है। इसके वजह से क्या है कि यहाँ के बायोडाइवर्सिटी और जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, वो भी काफी इससे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उसी में हम लोग देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा आपका अमेजन रिवर का बेसिन है। ये पूरा आप जानते हैं, ये पूरा अमेजन, और ये अमेजन रिवर है। इसको और डीप में हम लोग देखें तो ये देखिए इसकी, ये अमेजन, और ये देखिए ये रियो निग्रो है। तो ये ऊपर वाला एरिया काफी ड्राई हो गया था, और ये जो एरिया है, ये एरिया सोलिमोस कहा जाता है इसको। तो ये रियो निग्रो है और ये सोलिमोस। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रियो निग्रो, सोलिमोस, तो ये सारी चीजें जो होगी वो आपको अमेजन की ट्रिब्यूटरीज है। आगे हम लोग चलते हैं इसी में। तो देखते हैं सेकेंड रिवर, सेकेंड मिसिसिपी। हम लोग जानते हैं सर मिसिसिपी ये रिवर। अमेजोन में इनकी ट्रिब्यूटीज याद करने की जरूरत तो है नहीं, मतलब जो न्यूज में हो वही हाँ बिल्कुल, याद ये करें। बिल्कुल बिल्कुल यही है, मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए, अभी आपको इसमें दो ट्रिब्यूटरी जो अभी न्यूज में था,
रियो निग्रो, सोलिमोस। उसी तरह से ये देखिए, ये प्रानाज है, उसी तरह से बहुत छोटे छोटे, लेकिन इतना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो न्यूज में आ रहा है, न्यूज में इसलिए आया है कि ये दोनों में आपको ड्राउट कंडीशंस, ड्राउट कंडीशन। जी जी, ड्राउट कंडीशन की वजह से ये न्यूज में आ गया। तो जो इंटरनेशनल रिवर्स है, उसमें आपको सिर्फ जो न्यूज में आ रहा है कि कौन सा रिवर न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से कंटामिनेट हो रहा है, उसको आपको पकड़ने की जरूरत है, टोटल नहीं है। जी सर। यही फर्क होता है एसएससी में और यूपीएससी। यूपीएससी में जो आपके न्यूज आ रहे हैं, खास करके वो इकोलॉजी डिग्रेडेशन से हो सकता है, ड्राउट से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखें। समझ गए? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी यस में सर। हाँ आगे देखते हैं। तो अब मिसिसिपी मिसौरी, ये भी रिवर जो है, इसमें फ्लडिंग, जैसा कि मैंने बताया, इसमें भयंकर फ्लड आया था। यानी 2023 का जो फ्लड था, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इवेंट इन द हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री में। वह बाढ़ आ गया था, काफी न्यूज में आ रहा था वो सब। तो इसमें, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हुआ मिसिसिपी में, इसको कहते हैं साल्ट वाटर इंट्रूशन। साल्ट वाटर इंट्रूशन क्या होता है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में इसका जो है, आप जानते हैं, माउथ होता है इसका, और वहां से उल्टा, यानी गल्फ ऑफ मेक्सिको से वाटर उधर जा रहा है, मतलब आपका अमेरिका की तरफ से, मिसिसिपी में। हाँ मिसिसिपी में जा रहा है। और मिसिसिपी में सर जाकर के, मिसिसिपी तो ड्रेन होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको। हाँ बिल्कुल, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन हो रही है, लेकिन गल्फ, जी। उसकी जो मतलब इंटेंसिटी होगी पानी के अगर कम होने से, तो क्या होगा, उल्टा हो जाता है, यानी अच्छा, रिवर्स इंट्रूशन। पानी आ रहा हाँ रिवर्स, तो उसको कहते हैं सी साल्ट वाटर इंट्रूशन। चूंकि समुद्र का पानी खारा पानी होता है, तो खारा पानी, अब है। जी सर। इसके वजह से क्या प्रॉब्लम है कि जो वहां एक शहर है न्यू ऑरलैंड, ऑरलेंस जो है, अब न्यू ऑरलेंस शहर का पानी इसी पे निर्भर, मिसिसिपी पे है। अब जैसे साल्ट वाटर आ गया, तो अब पीने के लायक ही नहीं रहा। तो इसीलिए ऐसी जी सर, और सिचुएशन, मरीन लाइफ भी उसने डिस्टर्ब कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, बहुत बहुत। 2023 में क्या हुआ कि उसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करना, अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करना पड़ा, ये सारी चीजें थी, तो इसीलिए बीसीसीपी को थोड़ा जानना जरूरी था। क्योंकि हो सकता है कि आपको मैप नहीं देखे, इस तरह का कुछ सिचुएशन दे दे, तो वो भी आप लोग जी सर। इंशाल्लाह हल कर देंगे, वो जहां तक लगता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये इसका मैप यहाँ, ये देखिए, ये पूरा जो है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, आप लोग जानते हैं। और ये यही ड्रेन होता है। इसको और हम लोग बड़ा में देखेंगे, ये देखिए, ये आपका मिसिसिपी मिसूरी, और ये है न्यू ऑर्लिन्स। तो अब ये जो शहर था, इसका पानी जो डिपेंड करता है इस रिवर पे। अब इधर से अगर ये हो जाएगा, एग्जांपल के तौर पे सोचिए, जो हमारा कलकत्ता है, या जो कलकत्ता जो है, तो उसका जितना भी है, रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हम लोग की गंगा वगैरह, अगर उल्टा बंगाल की खाड़ी से ही जी सर। पानी आने लगे, तो वो तो वहां का पानी खराब हो जाएगा, यही वजह है। जी तो सर। ये सिचुएशन है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये मिसिसिपी रिवर। यस सर। ठीक, ओके। अच्छा, लोग आगे, आगे में हम लोग देखते हैं कोलोराडो रिवर। ये बेसिकली वेस्टर्न अमेरिका में आपका है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाइटल है, खास करके जो उस एरिया में, खास करके वेस्टर्न अमेरिका का 40 मिलियन पीपल, यानी 4 करोड़ लोग है ना, जो उसके आसपास रह रहे हैं, 40 मिलियन पीपल, उसके पास पानी का सिर्फ यही स्रोत है, कोलोराडो रिवर। और खास करके इसको हम लोग देखेंगे तो दो बड़े स्टेट्स आपको इसके आसपास मिलेंगे, एक तो एरिजोना अमेरिका का पड़ता है, और दूसरा उस साइड में देखेंगे तो कैलिफोर्निया स्टेट है। तो ये आप देखेंगे तो काफी है, और इसमें भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ था। और तकरीबन अगर एक रिपोर्ट आई थी, रिसर्च रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, ये सब नदी को हमने वहीं से उठाया है, जो रिसर्च रिपोर्ट में आपका है। 2000 से 2021 के बीच में एक स्टडी की गई थी, जिसमें बताया गया था 40 ट्रिलियन लीटर जो है लॉस हुआ है इतने साल इसके रिवर बेसिन में, जो कोलोराडो बेसिन में, यानी कि 10 ट्रिलियन गैलन इसका, सोचिए। अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेस्टर्न, ये जो है यहाँ पे, ये पूरा, ये इधर कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया स्टेट है, और ये देखिए ये एरिजोना स्टेट है, ये मैक्सिको के बॉर्डर पे लगा। तो ये इसका जी सर। बेसिन है। ओके, आगे चलते हैं फिर। तो आगे चलते हैं, ताकि पूरा कवर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। कोशिश हमने यही करा है इसमें। तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे यानसेई रिवर। यानसेई, या इसको हम लोग यानसेई या यान से, दो तरह के लिखा जाता है। ये बेसिकली फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द वर्ल्ड, यानी कि पांचवा सबसे बड़ी नदी है वर्ल्ड का। लार्जेस्ट ड्रेन इनटू द आर्टिक। अब आर्टिक ओशन में आप देखिए, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछता है कि आर्टिक ओशन में जो रिवर ड्रेन होता है, उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है।
जैसे कि आपने देखा होगा ओब है, बहुत सारे ऐसे रिवर है जो आर्टिक में करते हैं। तो उसमें सबसे जो बड़ा है वो यांसी, ये भी याद रखिए। उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे लार्ज रिवर वाज कंटेमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स ये होता है कि नॉर्मली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उससे जो उसका वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट में ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियाइड्स मौजूद होते हैं। खास करके इसमें प्लूटोनियम का होता है, थोरियम का, खास करके इसमें वेपन ग्रेड प्लूटोनियम, या आपको जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो, तो वो इसमें मिल गया था रूस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको और हम इलाज करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ से, ये यानसी, ठीक है, ये यानसी रिवर है, ये आप देखिए ओब है, ये लीना है, ये सारी रिवर्स है जो आर्टिक में ड्रेन होता है। देखिए ओब भी आर्टिक में ड्रेन होता है, ये भी। तो आर्टिक में ड्रेन होने वाला लार्जेस्ट रिवर है यानसी, यहाँ से शुरू होता है, ये मंगोलिया के पास से निकलता है, यहाँ से देखिए। और ये कुछ लेक बैकाल के पास से है, ये भी लीना भी लेक बैकाल तक जाती है, और ये फिर इसमें मिलती है। तो ये आपका है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवर चलते हैं, फिफ्थ। जी सर। फिफ्थ है टीचा रिवर। टीचा रिवर जो था यहाँ एक यूएसए, सॉरी रसिया का मैक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट अभी आप लोग जब हम लोग मतलब अपने बच्चे को, और इंशाल्लाह अगर होगा तो मेंस के लिए हम लोग तैयारी जब करेंगे आपके साथ, तो उसमें है कि न्यूक्लियर वेस्ट का जो डिस्पोज करना होता है ये सबसे खतरनाक काम होता है, क्योंकि इसका यस सर। डिग्रेडेशन जो होता है वो बड़ी मुश्किल से होता है। तो ये न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में इन्होंने 49 से 56, आप लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट एटम बम गिरा था 1945 में, उसके बाद से बड़े पैमाने पे बड़े कंट्रीज जैसे कि रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने काफी न्यूक्लियर वेपन्स अपना लेना शुरू कर दिया था। तो इसमें इन्होंने चाहे वो, बनाना शुरू कर। हाँ बिल्कुल बनाना, या फिर आप समझें कि वो एनर्जी स्टोर्स के लिए जो भी तरीके से। जी तो इसमें इसका इम्पैक्ट है वो कई गांवों पे पड़ा है। जैसे कि अभी आप देखते हैं कुछ स्टडी आया था कि जापान में अभी भी जो 1945 में जो बम गिरा था उसका अभी भी असर हो रहा है उसके जेनेटिक वेरिएशंस पे। जेनेटिक म्यूटेशन। हाँ जी बिल्कुल। उसी तरह से आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट जो हुआ था ये लोकल पॉपुलेशन पे, ये सबसे बेस्ट स्टडी जो किया जाता है ये टीचा रिवर पे के आसपास का ये है, ये रूस का है। जी इसको सर। हम लोग देखेंगे फिर भी मैप पे वहीं पे, उसी के थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये टीचा रिवर, जी ये सर। ओब का ही ट्रिब्यूटरीज है। जैसे मैंने बताया ना, क्या ओब बड़ा रिवर है, ये आप जानते ही है ओब। अब ओब का जी सर। ट्रिब्यूटरी कौन सा है? टीचा। हो सकता है आपको इस तरह से टीचर है। पूछते कि ओब का ओब और टीचा मिलाने के लिए, तो कई तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे इससे, तो इसीलिए मैंने इसको रखा था जी कि सर। आप लोग का कवर हो जाएगा। चलिए, तो ये टीचा रिवर। उसके बाद एक और रिवर है जो काफी नाम मेरा, प्रीपियट रिवर। और ये प्रीपियट रिवर जो है ये बेसिकली, अभी चूंकि रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है, तो यहाँ चेरनोबिल हम्म, जो यूक्रेन में, वहां ये था। तो इसको देखेंगे, प्रीपेड रिवर विच फ्लो थ्रू द बेलारूस और यूक्रेन। बेलारूस और यूक्रेन, यानी यूक्रेन में सबसे ज्यादा है, बेलारूस में भी जाके मिलता है। और ये न्यूज में काफी हाईलाइट रहा था क्योंकि चेरनोबिल वाली जो घटना हुई थी, चेरनोबिल है। यस हाँ सर। 1986 में, जो आप न्यूक्लियर जानते हैं, लीकेज जो हुआ था। हाँ यस। न्यूक्लियर लीकेज जो हुआ था, तो उसका सबसे ज्यादा जो असर जिस रिवर पे पड़ा वो ये प्रीपेड, ये रिवर था, ये हमेशा याद जी रखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये डिजास्टर जी जिससे इससे और क्या खतरनाक हो गया कि अभी इसका जो पूरा एरिया है जो बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे है, वहां पे रूस ने इस पे कब्जा कर लिया था। तो रूस जब कब्जा कर लिया था तो और काफी इसमें इंटेंस आया था और न्यूज में था। तो इस वजह से मैंने इसको इसमें कवर किया। ये देखिए यहाँ पे, ये आप देखेंगे ये ब्लैक सी के पास ये यूक्रेन है, और ये यहाँ जी। पे इसको, और यहाँ पे ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी में ड्रेन होता है यहाँ से, ये बेलारूस है। ड्रेन करती है। हाँ जी बेलारूस से यहाँ से आया ये। अब रूस इस एरिया पे थोड़ा कब्जा कर लिया था उस वक्त बीच में जो अभी हुआ था, तो जी उसके सर। बीच में ये काफी टेंशन में आ गया था। लेकिन इसमें भी जो है आपको न्यूक्लियर वेस्ट तो इस तरह से भी दे सकता है, जैसे कि मैंने आपको ये तीनों रिवर दिया, इसको एक बार आपको नोट्स तो दे ही देंगे, उसमें पीपीटी में देख जी सर। लीजिएगा फिर से एक बार। तो उसमें ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कंटामिनेटेड बाय न्यूक्लियर, इस तरह से दे देगा, एक दो तीन करके दे यस। देगा, ऐसा ऐसा नाम रहेगा, लोग कहेगा कि भाई ये कहाँ से पूछ दिया। तो ये सारा करंट अफेयर से पूछता है, ठीक है।
आगे चलते हैं जी हम लोग। सर। आगे अ, अब हम लोग यहाँ पे मेकोंग रिवर। अब मेकोंग रिवर जो है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर में से एक है। इसको अगर हम देखेंगे ये मेकंग रिवर को, तो मेकंग रिवर आप जानते हैं एशिया की, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया जो है उसमें सबसे बड़ा रिवर ये माना जाता है। इसको चाइना में लैनसेंग रिवर कहा है, चाइनीज में। तो ये देखिए होता क्या है, यूपीएससी क्या करेगा, वो थोड़ा बदमाशी करता है। हम देखते हैं जो आपका जामिया आरसी है उसमें भी इस तरह से रहता है कि मेकंग रिवर की जगह वो लैनसेंग रिवर दे देगा। लैंसिंग तो रिवर के बारे में पूछते हैं। जी सर। हाँ, तो अब वहां मेकॉन्ग तो सब जान रहा, लैंडसैंग कोई नहीं जान रहा था। तो इसीलिए न्यूज में जब आता है तो इसको आप देखेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट साउथ ईस्ट एशिया का, इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज है, चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। अब ये भी इस तरह से दे सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, कौन सा है जो इस मेकॉन्ग रिवर में नहीं है, तो ये भी आपका हो गया जी सर। आंसर। उसी तरह से ये देखिए, अब चाइना इस पे बहुत सारे डैम्स, यानी कितना डैम्स बनाया है, तो 11 मेजर डैम्स, यानी मेजर 11 डैम्स, 11 मेजर डैम। अच्छा। 11 मेजर डैम, ये याद रखिएगा। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी जो मेकॉन्ग रिवर के लैंडसेंग जिसको चाइनीज कहते हैं, तो उस पे जो ट्रिब्यूटरीज है, उस ट्रिब्यूटरीज पर लगभग लगभग 95 छोटे छोटे डैम बनाया है, 95। तो इतना बड़ा जो डैम जी बनाया, तो सर। अभी बीच में क्या हो गया कि इसके बीच में टेंशन हुआ, खास करके लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया चाइना को बोला कि भाई ऐसा आप करोगे तब तो हमारा सारा पानी, जो अभी देखबे किए थे सिंधु जल संधि वाला जो है, तो चूंकि पानी अगर रोक दे रहा है ऊपर से, तो जो लो जी सर। लैंड एरिया में है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, ड्राउट वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो इसलिए ये जी सर। न्यूज में था, तो ये मेकॉन। तो ये 7 रिवर जो मेजर रिवर था, चूंकि टाइम बहुत कम है, आप लोग का भी हम टाइम नहीं लेंगे, काफी कीमती टाइम है आप लोगों का। मैंने एक ग्रुप में भेजा भी था, तो जो भी आप लोगों का सजेशन हो कि सर नोट्स देना है, या हो सकता है मे भी आप लोग को, हमको लगा कल के 8 बजे कंफर्टेबल नहीं हो, तो अगर कंफर्टेबल नहीं है आप 8 बजे, तो दिन में कहिए तो दिन में, सुबह में कहिए तो सुबह में, जिस वक्त आप लोगों को टाइम अच्छा हो, यानी सब लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हो जाए, तो चूंकि फायदा भी रहेगा। चूंकि अभी जैसे आप हमसे पूछ सकते हैं, अब वीडियो में तो नहीं पूछ सकते हैं हमसे, ये दिक्कत है। जी सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8 बजे सही है सर टाइम। सुबह में कर दें, या यही रहेगा, यही ठीक भी है। सही टाइम है सर, ये जो टाइम है यही सही है सर। हाँ ये सही होता है, सब लोग अपना चाय नाश्ता करके फ्री हो के जाते हैं। हाँ वर्किंग भी होंगे कुछ सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग जी करते हैं सर। और शाम में आते हैं तो अपना क्लास लेते हैं। तो ये जी ये सर। ये है आपका मेकअप, यहाँ से आपका यहाँ से जी सर। ये बना है। अब इसको हम लोग और डीप में, इस बार हमने थोड़ा सा, हमको लगा कि पिछले बार और थोड़ा मेहनत करके हमने इस मैप को, पिछले बार उतना मैप नहीं था आप लोगों को, तो ये जी देखिए, सर। ये मैप हो गया। अब देखिए ये चाइना हो गया, लाओस, लाओस हो गया, फिर थाईलैंड हो गया, फिर आपको कंबोडिया हो गया, और ये वियतनाम। चलिए, तो इतनी कंट्रीज है। अब यहाँ पे चाइना बहुत सारे डैम्स बनाए, इसके ट्रिब्यूटरी भी बहुत है। सर इस ये पे म्यांमार की बॉर्डर भी टच करता है क्या? म्यांमार का, हाँ बॉर्डर साइड से टच करता है, लेकिन ये देखिए लाओस थोड़ा सा म्यांमार का करता है, लेकिन इसमें म्यांमार में नहीं है उतना। ये लाओस है, थाईलैंड है, ओके कंबोडिया, जी सर। वियतनाम है। जी। लेकिन थोड़ा सा वियतनाम। आप इसको जी सर। अगर थोड़ा इलाज करके देखेंगे ना, थोड़ा दूर हो जाता है, हल्का सा सटा हुआ, लेकिन हल्का सा जी जी। होता है कि हम लोग जो जी सर मैप देखते हैं समझ। उसको, और जैसे गूगल पे देखते हैं तो और उसमें क्लियर पता चलता जी है। सर। जी सर तो समझ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे लेक्स इंडीज। तो रिवर तो क्लियर हो गया हम लोगों का। अब कुछ ऐसे लेक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लेक्स ऐसे हैं जो अभी नया रिसर्च आया था, जिसपे मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लेक कौन सा है, तो इस तरह से भी आया था, उसमें एक नया रिसर्च में उसका आया था कि कितना जी ये है। सर। तो लेक काउरी ये भी है, उसी तरह से लेक तुर्काना, लेक टिटिकाका जानते ही है जो सबसे ऊंचा झील है, लेक चाड, लेक बैकाल, लेक ओसो। ये 6 हमको लगा कि काफी इंपॉर्टेंट जो न्यूज में था, उसको हमने किया। तो चलिए शुरू करते हैं लेक काउरी से। तो लेक काउरी जो है, ये आप देखेंगे तो ये अमेजन, अमेजन रिवर जो हम लोगों ने देखा था। और खास करके जो अमेजन जी सर। रिवर में खास करके इसके आसपास, यानी जो लेक काउरी है ना, इसके आसपास चारों तरफ काफी डिफोरेस्टेशन, यानी जंगल को काटा गया है। और जो काटा जंगल, गया। हाँ जो जंगल जंगल को काटा गया है, तो इससे काफी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का, जैसे कि ड्राउट कंडीशंस पैदा होते हैं, देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल
लोकल वाइल्ड लाइफ हो गया, और उसी तरह से रिवर डॉल्फिन्स, जो वहाँ के रिवर डॉल्फिन्स डॉल्फिन है से। वो भी इसमें काफी ये होंगे। और इसमें खास करके आप देखेंगे तो अमेजन रिवर इकोसिस्टम जो है ये काफी क्रूशियल होता है बायोडायवर्सिटी। और ये अमेजन, आप जानते हैं कि अमेजन पूरा जो रिवर है और जो अमेजन बेसिन है पूरा, उसको हम लोग अर्थ का लंग जी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा जी सर। वो आप जानते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये सारी चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें खास करके डिफोरेस्टेशन काफी बड़े पैमाने पे हुआ था, खास करके इससे पहले, अभी तो लूला का सरकार है, इससे पहले जो आया था गवर्नमेंट, उसने पूरा उसको डिफोरेस्टेशन, जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है कि अब बदकिस्मती से सत्ता में काफी ऊंचे लोग पहुंच जाते हैं, जैसे ट्रम्प अभी किया है। ट्रम्प ने पूरा क्लाइमेट चेंज जी से पीछे हट गया, आपने पढ़ा होगा जो पेरिस एग्रीमेंट से वो पीछे जी, सारे साइनेटरी से पीछे सारे, हटे। यहाँ तक नहीं बल्कि जो उसका ईपीए था, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, प्रोटेक्शन उस, एजेंसी। हाँ, जी सर। उसका उसका जो साइंटिफिक विंग था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर, बोला कि खत्म, इस पर हम्म, रिसर्च खत्म, यानी फंड ही रोक दिया। अब फंड आप रोक दोगे तो क्या हो, फिर दिक्कत तो आम पब्लिक को होगा, क्योंकि अगर ये ड्राउट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, स्पेसीज का डिग्रेडेशन हो रहा है, ड्राउट होगा, तो फिर इंसान पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना फाइनली। अब तो ये जी सर। लेक काउरी कहाँ हो गया, अमेजन में, तो इसको हम लोग मैप पे देख लेंगे। तो देख। ये यहाँ पे है आपको, यहाँ पे ये जो आप यहाँ से अगर चलेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये ये इसको हम, और इसको गोल घेरा में दिखाएं, ये लेक काउरी। तो ये लेक काउरी खास करके आप देखिए, ये अमेजन रिवर है ना, और ये अमेजन रिवर का बीच में ये, तो इसको अगर आप बर्बाद करेंगे तो ये पूरा बेसिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, पूरा बेसिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए, और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोग अगर आईएएस का क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी, ये सब। ठीक है, आगे चलते जी हैं हम सर। लोग। तो लेक तुर्काना, अब लेक तुर्काना जो है, ये जानते हैं अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक में से एक है। लेक रोडोल्फ भी इसको कहते हैं, या इसको जेड सी भी कहा जाता है। अगर आपको जेड सी पूछा जाए तो भी लेक तुर्काना, लेक रोडोल्फ भी पूछा जाए तो, क्योंकि ये लेक रोडोल्फ का कहानी ये है कि 1880 क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के बगल में ऑस्ट्रेलिया है वहां का, उसका नाम था रोडोल्फ। उस रोडोल्फ के नाम पे इसका नाम पड़ा लेक रोडोल्फ। लेकिन जब ये आजाद हुआ तो फिर इसको, लेकिन लोकल लेवल पे उसको लोग लेक तुर्काना कहते थे, और अभी लोग तुर्काना से फेमस है, लेकिन इसको जेड सी भी कहा जाता है। तो ये, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो ये फोर्थ लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और कई इश्यूज इसमें आए हैं जिसको लेकर के ये न्यूज बना, खास करके यूनेस्को का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसमें ये बताया गया था कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल है फिश प्रोडक्शन। तो हाईएस्ट पोटेंशियल फिश प्रोडक्शन के लिए अफ्रीका का कौन सा लेक है, तो आप कहेंगे लेक तुर्काना। इसमें लेक तुर्काना। यहाँ ये सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन में हो। इसके साथ ही इसका एक और खासियत है लेक तुर्काना में, कि वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डिजर्ट लेक। ये भी एक याद रखने की जरूरत है, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कहीं भी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डिजर्ट लेक किसको कहते हैं, तो ये लेक तुर्काना हो सकता है। लेक तुर्काना की जगह लेक रोडोफ भी मिल जाएगा, या जेड सी भी मिल जाएगा, तो आप जी सबका सर। आंसर कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग मैप पे देखते हैं कि क्या, तो ये देखिए यहाँ पे इसको और हम इलाज करके देखते हैं। यहाँ देखिए इस मैप पे लेक रोडोल्फी लिखे हुआ है, ये पुराना टाइप का मैप है, इसमें लेक रोडोल्फ। और ये एक एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद होगा, तो ये देखिए हम लोग जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ये क्या है, ये रिफ्ट वैली है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, जो जी 10 मिलियन साल के सर। बाद ये अलग हो जाएगा। तो ये रिफ्ट वैली में है आपका, यहाँ से अफ्रीका का ये। जी सर। तो रिफ्ट वैली के सिस्टम में से भी एक लेक, तो ये काफी, तो हम लोग आगे, अब हम लोग लेक टिटिकाका, टिटिकाका के बारे में जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची झील है, या हाईएस्ट प्लेस ऑफ नेविगेशन का है, हाईएस्ट नेविगेशन का है वर्ल्ड का, एंड वाइटल फ्रेश वाटर रिसोर्स फॉर मिलियंस ऑफ द पीपल। पेरू
और कहाँ, बोलीविया के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में करेंटली फेसिंग बहुत ड्राउट, ये क्राइसिस चल रहा है, सूखा का क्राइसिस बहुत जगह हो रहा है। खास करके ये एक रिसर्च आया था अगस्त 2022 से लेके मार्च 2023, यानी अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच में स्टडी हुई थी, जिसमें ये किया गया था कि रेनफॉल जो है इस रीजन में आप देखेंगे 49% जो बिलो एवरेज से रिपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से वर्स्ट ड्राउट ये फेस कर रहा है। यानी जो अभी तक इस लेक टिटिकाका के आसपास में जितने भी थे, उनको सबसे ज्यादा सूखा का सामना करना पड़ रहा, ड्राउट का सामना करना पड़ रहा रिसेंट हिस्ट्री में आप देखें। और खास करके ये जो रिसर्च आया था साल भर का, तो उसमें पूरा वो किया था किस तरह से ड्राउट हुआ था। तो ये सब हम कोशिश ये किया है कि रिसर्च में जिसका आया है ये। अब ये देखिए जी सर। बोलीविया है, ये पेरू, पेरू और इधर से पेरू, राजधानी ला पाज, तो ये इस बार हमने मैप भी काफी अच्छे से कोशिश किया आप लोगों को देने का, ताकि जी अच्छे से अच्छा मैप हो जाए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फोर में, लेक चार्ट। लेक चार्ट अफ्रीका का है, आप जानते ही हैं, खास करके ये जो नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून के बीच में, ये वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में आता है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी वही हुआ है, वाटर क्राइसिस, डिक्रीज हुआ, क्लाइमेट चेंज, ड्राउट इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम। अब ये लेक चार्ट का जो आप सेटेलाइट फिगर देखेंगे आज से 10 साल पहले का, तो आपको लगेगा कि ये इस तरह से है। और अभी का देखेंगे तो सिर्फ सिकुड़ के इतना। तो ये काफी तेजी से, आप चूंकि वाटर जो है वो एक नेसेसरी चीज है इंसान के लिए, तो इस बीच नाइजर हो गया, नाइजीरिया, चाड, इन लोगों को इसको लेकर के भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, और जो न्यूज में भी आता देखना पड़ेगा। है। जी, तो जी सर। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ। देखिए नाइजर है, नाइजीरिया है, चाड है, कैमरून है, इसके बीच में उसका जी सर। ये, तो ये इसको लेकर के काफी, अब ये इसी का आप सेटेलाइट फिगर देखेंगे, ये तो पुराना है, तो इसमें सिकुड़ के छोटा सा हो गया, जो आप तो गूगल है उससे सेटेलाइट से आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते जी सर। हैं लेक बैकाल। लेक बैकाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देखिए फ्रेश वाटर लेक इन द सेंस ऑफ द वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, लेक बाय वॉल्यूम, अगर वैसे यस सर, लार्जेस्ट कितना कहेंगे तब अमाउंट तो, ऑफ वाटर। जी, अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है इसका सबसे हाईएस्ट है इसमें। और इसका एक खासियत ये है कि इसमें यूनिक इकोसिस्टम पाया गया था, और ये जैसा कि मैंने, ओल्डेस्ट लेक ऑन अर्थ, यानी अर्थ इसमें 25 to 30 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी वैसे पूरा जो कंक्लूजन था रिसर्च का, उस रिसर्च के कंक्लूजन में ये बताया था कि 30 मिलियन प्लस, यानी 30 मिलियन, 3 करोड़ साल पुराना है, इतना पुराना लेक। और जी गहराई सर। में तो हम लोग जानते हैं कि डीपेस्ट लेक ऑन अर्थ है, डीपेस्ट लेक, इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है 1600 मीटर। तो ये बहुत सारे इसमें है कि डीपेस्ट लेक है। और सबसे ओल्डेस्ट लेक के बारे में, तो ये ओल्डेस्ट लेक, इसी पे मैंने क्वेश्चन दिया था, तो उसमें मैंने दिया था आप लोगों को ओल्डेस्ट लेक, उससे उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो ये बना, ये ये देखे ना, ये जी सर। ये पूरा, अब ये आपका लेक बैकाल, बैकाल पहले भी आप लोगों ने सुना हो, तो सबसे रिफ्ट गहरा। वैली लेक है ना सर? जी, सर ये रिफ्ट वैली लेक है ना? हाँ हाँ, रिफ्ट वैली टाइप, या वार्निंग, अच्छा कोई बात नहीं। अगर रुक जाता है तो फिर जी सर। हम लोग ये करेंगे कि फिर से 5 मिनट बाद जो। हाँ 5 मिनट में, अभी दिखा रहा है कि कुछ, हाँ 10 मिनट दिखा रहा होगा सर। हाँ 10 मिनट में आ जाता है वार्निंग, कोई बात नहीं है, वार्निंग आ जाता जी है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फिर से ठीक है सर। अभी रुकिए, नहीं अभी आएगा, 10 मिनट के बाद आएगा, आ गया। तो ये हम लोग तब तक देख लेते हैं कितना कवर हो सकता है हम लोगों से, फिर अगर हो जाएगा जी तो सर। अभी चूंकि लेक में अभी सिक्स है, लेक पोसो लास्ट आ ही गया, उसके बाद थोड़ा सा वेटलैंड बचेगा, वो भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कवर हो जाए हमारा। जी तो लेक सर। पोसो भी एक नया है, और ये बेसिकली सेंट्रल सुलावासी जो है वो आपको इंडोनेशिया में,
इसकी खासियत ये है, इसको इवोल्यूशनरी जेम कहा जाता है यहाँ। ये जो इकोलॉजिकल, यूनिक इकोलॉजिकल सिस्टम है। और खास करके आप देखेंगे इंडोनेशिया में अभी बहुत बड़े पैमाने पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसको काट के अब पाम ऑयल की खेती की जाती है। और जी। जो पाम ऑयल का खेती है तो एक तरह का स्पीसीज हो गया, पूरा डाइवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है ये खास करके पाम ऑयल के चक्कर में। और इसलिए ये काफी इन्वायरमेंट चैलेंज झेल रहा है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आपको झेल रहा है। तो इसमें खास करके जो इसके लेक पोसो के आसपास में जो सराउंडिंग है वो काफी तेजी से, एक तो दो चीजें, एक तो पाम ऑयल है, दूसरा माइनिंग भी है। ये माइनिंग भी जो है और पाम ऑयल प्लांटेशन, ये दोनों की वजह से खास करके बड़ी तेजी से हुआ। इसका एक रिपोर्ट आया था बीबीसी पे, तो इसीलिए हम को लगा कि यूनिक है। और लेक पोसो नाम भी ऐसा रहता है कि यूपीएससी में लोग को लगता है कहाँ से पूछ लिया ये सब। तो जी। सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया में हजारों लेख है, आपको हजारों रटने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी में अच्छा, जो स्मार्टली, करंट में हो उससे पहले। बिल्कुल उसको थोड़ा स्मार्टली मूव करने की जरूरत है। आगे हम लोग चलते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये सुलवासी आइलैंड, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए ये, और इसके बीच बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच है इसमें। यहाँ पे हम इसको मैप में यहाँ पे, यहाँ पे एकदम बीचों बीच। इसको अगर आप देखेंगे तो ये है। अब इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो काफी हैवी पैमाने, बड़े पैमाने पे डिफोरेस्टेशन, खास करके प्लांटेशन के लिए, माइनिंग के लिए। अब ये चारों तरफ आप इसको करेंगे और ये एरिया जो है आप देखेंगे यहाँ एक यूनिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इसको इसको वायलेस लाइन भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन भी हमने पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे से। उसमें क्या है कि अगर आप इधर देखेंगे, इस लाइन से, इस बॉर्डर से इधर देखेंगे तो अलग तरह के स्पेसीज और इधर अलग तरह के स्पेसीज, यानी इधर आपको एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का स्पेसीज होगा और इधर ओशिनिया का यूनिक स्पेसीज होगा, जो आपको काफी इवोल्यूशनरी यानी प्राइमरी बिट के बीच में। तो सबसे पहले इसको नोटिस किया था, वेलेस नाम का था ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट, इसलिए इसको वेलेस लाइन भी कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 10 मिनट में, अगर वेटलैंड इन न्यूज, ओकावांगो डेल्टा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेंटानल और बेगासो। तो ये ओकावांगो डेल्टा, पेंटानल और बोंगा वेलुस, ये इंडोनेशिया में है। ये आपका इस तरह से, ये यहाँ पे है, ये पोंटानल आपको ब्राजील में है और ये अफ्रीका वाला है। ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अफ्रीका का बोत्सवाना में, जैसे हो गया अफ्रीका में। ये बेसिकली जो न्यूज में था, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के न्यूज में था। और इसमें खास करके इसका जो बायोडायवर्सिटी है वो यूनिक बायोडायवर्सिटी की वजह से भी ये न्यूज में था। तो यहाँ पे है ये पूरा, तो इसको आप, हम्म। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो पेंटानल, पेंटानल भी ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका वेटलैंड है। ये भी हमेशा याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ये ब्राजील में है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, दुनिया का सबसे, has been used in recently due to combination of environmental degradation and conservation unique ecosystem। यहाँ भी आपका मिलेगा आपको, खास करके ये ब्राजील, बोलीविया और पैराग्वे, ये तीनों कंट्री में। तो तीनों कंट्रीज के बीच में आप देखेंगे तो अमेजन का जो जंगल है उसी में। और यहाँ काफी आपको ट्रॉपिकल बायोडायवर्सिटी, काफी रिच बायोडायवर्सिटी मिलेगा। तो यहाँ ये देखिए, लगता है कि हो जाएगा उनके 10 मिनट में काम। तो ये देखिए, ये पूरा, ये ब्राजील है आपका, ये पैराग्वे, या तो ये जो येलो कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका पेंटानल है। पेंटानल जो है ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट हाँ, लार्जेस्ट वेटलैंड है। वेटलैंड। हाँ, अब बाकी जो वेटलैंड है जो इंडिया के इंपॉर्टेंस का है उसको हम लोग इंडिया वाले में पढ़ेंगे, रामसर साइट्स जितने भी है उसको। टोटल वर्ल्ड में मैंने आपको बताया कि 2500 रामसर साइट्स अभी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जी सर। और बस 3 हो ही गया। बेंगा वेलू स्वाम्प, तो बेंगा वेलू स्वाम्प जो है ये भी आपका जाम्बिया में है। और ये वेरियस न्यूज आर्टिकल्स में हाईलाइटेड, खास करके इसका कम्युनिटी रिलेटेड इशू था। यहाँ के कम्युनिटी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये स्वाम्प धीरे धीरे सूख रहा है और इससे बहुत सारे एरिया में जो इकोसिस्टम है वो जुड़े हुए थे
यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, जाम्बिया में ये पूरा जो है, ये पूरा काफी ये भी बड़ा है। तो ये पूरा ये समझिए कि ये पूरा रिफ्ट वैली के आसपास का ये पूरा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए कवर हो गया, और कोशिश होगा कि इस पे हम क्वेश्चन दे देंगे। चलिए 40 मिनट के अंदर हो गया हमारा। उस दिन असल जी वो सर। मैप ले लिए कर रहे थे ना, इस वजह से। तो चलिए आपके आने के लिए टाइम लगे। शुक्रिया। और अगला जो होगा थैंक यू हमारा, सर। जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पेसीज एंड आइलैंड इन न्यूज, तो ये काफी देखेंगे। उसमें कुछ बच्चे ने बोला था स्पेसीज, तो हमने स्पेसीज भी ऐड किया है। तो इंशाल्लाह कल हम लोग जी। यही टाइम में मिलते हैं, ठीक है। चलिए। जी सर। चलिए। ठीक। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक गुड नाइट सर। गुड।